नमस्कार, मैं सुजाता जयराम। बेड नंबर 13 सीजन 2 में जिंदगी की कुछ अनसुलझी कहानियां लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। वो कोविड का दूसरा दौर था। बड़ी असमंजस असहाय स्थिति थी। एक दिन सुबह सुबह दीदी का फोन आया, इनको कोविड हो गया और डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती करने को कहा है, लेकिन बेड मिलेगा क्या? हमने एक दूसरे को देखा। क्या कहते, उस समय बेड मिलना इतना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर में दीदी को फोन किया कि एम्स में एक बेड मिल रहा है दीदी, तुरंत निकल जाइए। दीदी ने बड़े भोली सी आवाज में पूछा, कितने दिन के लिए जाना पड़ेगा रे? मैंने कहा, दीदी 3-4 दिन तो अपना सामान रख लीजिए। दीदी ने तुरंत अपना सामान रखा और वो निकल पड़ी। आधे घंटे बाद उनका फोन आया कि वो रास्ते में है और जियाजी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब लग रही है। मैंने कहा, आप वहां पहुंचिए फिर बताइएगा। पता चला जियाजी को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है। दीदी बहुत चिंता में थी। 2 दिन बाद उन्होंने कहा, मुझे भी बुखार लग रहा है और डॉक्टर मुझे भी एडमिट होने की सलाह दे रहे हैं। ये तो आईसीयू में है, इनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने दीदी से कहा कि अब तो बच्चों को आप बुला ही लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो दोनों को फोन कर दिया, पर जानती है ना तू, दोनों विदेश में है और एक तो मुंबई में है, कैसे आएंगे वो? और मुंबई वाली को पता है कोविड हो चुका है। मैं क्या बोलती दीदी को। बच्चे आए, बच्चों ने माँ को देखा और जिस दिन बच्चे पहुंचे उसी दिन दीदी को भी वेंटिलेटर पे डाल दिया गया और उसके दूसरे दिन जीजाजी की मृत्यु का समाचार हमको मिला। हम सब शॉक में थे। इसी शौक को झेल ही रहे थे कि दूसरे दिन दीदी के भी जाने की खबर आ गई। बच्चे परेशान थे कि 3 दिन ही हुए उन्हें आकर, उतने में 2 मौत। वो घर आए, हम सब उनके साथ थे। घर आकर घर की चाबियां दीदी की पर्स खुला ली, कहीं उनमें चाबियां नहीं थी। इतने में छोटे को ध्यान आया कि तुलसी के चौबारे को देखता हूँ, शायद माँ कहीं गमलों में चाबी रखती थी। तुलसी के चौबारे में देखा, चाबी मिली। हम सब घर के अंदर गए। घर का हाल देखकर ऐसा लग रहा था दीदी मानो इतनी जल्दी में निकली हो। टेबल पर पानी की बोतलें पड़ी हुई थी, अचार सूख रहा था, कहीं मिठाई का डब्बा खुला हुआ था और दीदी की साड़ी अनघड़ी करी हुई वैसी की वैसी पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो अभी गई है और ये सोच के गई है कि जल्दी ही तो लौट आना है। इसे पता था कि दीदी नहीं आएंगी। रोते हुए रखते हम सब घर के अंदर आए, बच्चों को ढाढ़स बंधाया और हम अपने घर आ गए। बच्चों से उनका हाल पूछते रहे। 2 दिन बाद छोटे का फिर फोन आया, दीदी आपको पता है मम्मी ने अपनी अलमारी की चाबियां कहाँ रखी हैं? मैंने कहा, बेटा मेरी इतनी तुम पहचान नहीं थी, तुम पड़ोसियों से पूछो। उसने कहा, पड़ोसियों से क्या पूछे, समझ ही नहीं आ रहा है। अभी मिश्रा अंकल आए थे, वो पापा की एक विल हमको देके गए हैं जिसमें कुछ बैंक डिटेल्स हैं, पर बाकी घर का सामान तो ज्यों का त्यों बस बिखरा हुआ पड़ा है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या कहती हूँ उनको? बच्चे भी तो विदेश में थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि माँ बाप की हेल्थ के बारे में या माँ बाप की प्रॉपर्टी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में उन्हें पता हो। हर 6 महीने दीदी जी चले जाते थे, फिर आ जाते थे। सेहत तो उनकी अच्छी थी। ऐसे करते करते 1 महीना बीता। इस बीच छोटे ने मुझे बताया कि उसको घर की चाबियां, अलमारी की चाबियां मिल गई हैं। कहता है, कहाँ थी पता है आपको? गैस सिलेंडर के नीचे। जब सिलेंडर खाली हुआ तो पता चला कि चाबियां उसके नीचे हैं। मैंने कहा, बेटा माँ इतनी जल्दी में निकली थी कि उनको खुद को होश नहीं था कि वो कहाँ क्या कर रही हैं। जल्दी जल्दी में उन्होंने रख दिया होगा, सोचा था कि 2-3 दिन में आ जाएंगी। किसे पता था कि वो वापस ही नहीं आ पाएंगी। बच्चे 1 महीना रहे। माँ की अलमारी खोली, घर को व्यवस्थित किया, जो भी सामान था उसको देखा। निकलते समय मुझसे मिलने आए। मेरी माँ बहुत कहती थी, 1 महीना तो कम से कम आके रहो तुम सब, दिवाली ही मना लो एक साथ। हम कभी नहीं कर पाए, न कभी हमने उनकी हेल्थ के बारे में या उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानने की कोशिश करी। अब 1 महीना रहे हैं तो माँ नहीं है। कैसा आना हुआ हमारा। नमस्कार।